काल लोग तो एक तरफ रख दे वैसे यूजलेस है ये। और एक श्वास के सिमरण का सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना लेकिन कसक के साथ करना। यहाँ से दिल उठाए रहना कि ये लोग ठीक नहीं है। जैसे परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आव भगत हो रही हो, कितना रेस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहाँ वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक ले हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उस नशे में पड़ा है। वहां पर जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कभी साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल छबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये कुछ ये यहाँ का तो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। और जब परमात्मा की एंटीबायोटिक कैप्सूलों से, मंत्र से, जाप से, ज्ञान से आपकी अभांग उतरेगी, फिर आपका चित्त उस सतलोक के अंदर ऐसे रहेगा जैसे पर घर में पावना यानी मेहमान रहता है। तो उस अतिथि के आए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस ज्ञान को रह रहकर सुनना, भक्ति करते रहना। भक्ति चाहे थोड़ी बन जावे पर करा कसकते, कसक के साथ करे और मर्यादा में रहता हुआ करे तो सफल होगे। भक्ति करनी अवश्य पड़ेगी।